अच्छा ये बता दो कि आज पका क्या है, बता दो। भूख तो आपको भी लगती होगी, लेकिन जब हम आपसे पूछते हैं खाने का तो आप हमारी बात का जवाब ही नहीं देते। खैर, हम शो शुरू करते हैं, आप जब तक खाना गरम कर लो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बनाना न्यूज नेटवर्क में खुश आमदेद। देखते हैं अगला सेगमेंट, आपा के टोटके। आग लग गई, आग लग गई। आए कैमरा मैन कर मुझे करीब आके बुझा दे। आए अरे लाइव शो है, कोई तो आके बुझा दो। कल मुझे जल्दी आ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको आग के हवाले से टोटका बताऊंगी। और वो टोटका ये है कि अगर आपके घर में या मोहल्ले में कहीं आग लग जाए तो आप घबराए मत, बल्कि फायर ब्रिगेड को कॉल करें। और फायर ब्रिगेड इतने में आएगी जब तक आप बच्चों को जमा करें महल्ले के और 2-2 रुपए टिकट लें उनसे। और आप देखिएगा, देखते देखते आग बुझ भी जाएगी और आपकी कमाई भी हो जाएगी। खैर, कॉल ले लेते हैं और कॉल पे देखते हैं कौन है हमारे साथ। कम वक्त बच क्यों नहीं रहा? लगता ही कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आबा। आबा, मेरा स्कूटर खराब हो गया है। अरे तो स्कूटर खराब है, मैकेनिक को कॉल कर, मैं क्या करूं? आबा, अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो आपको कॉल क्यों करना? चालाक, कॉल करने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आबा, ये तो दोस्त के फोन से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, इसका आसान सा हल है। आसान सा हल ये है इसका कि तुम एक काम करो, एक गाड़ी लो और उस पे बैठो, स्कूटर पे भी बैठ जाओ, गाड़ी स्कूटर दोनों पे बैठ जाओ और सीढ़ियों की तरफ अपना रुख कर लो और फौरन जाके धक्का दे दो उसको। आबा, धक्का किसको देना है, स्कूटर को या गाड़ी को? कम वक्त स्कूटर को भी और अपने आप को भी। ना रहेगा स्कूटर, ना रहेगी गाड़ी, ना बजेगी बांसुरी। दफानो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कॉल करने। तो नाज़रीन, फिर आपा के मजीद टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हंसते खेलते अदारे से एक चलते फिरते लतीफे में तब्दील होता जा रहा है। सुबह दोपहर शाम चेयरमैन, कोच और दीगर ओहदेदारान को तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह की कुछ मजीद खबरें सुनने के लिए चलते हैं न्यूज डेस्क की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। खैबर था मेहरान और पिंडी था मुल्तान देखे जाने वाला वाहिद न्यूज चैनल बनाना न्यूज नेटवर्क के न्यूज डेस्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं माइकल जैक्सन। और नाज़रीन, इस हफ्ते भी जिस खबर ने बाजार गर्म रखा वो था जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के पासपोर्ट का मामला। जी हाँ, इस खबर ने न सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में माहौल को गर्म रखा, मगर इस मामले पे चौधरी निसार अहमद खान साहब का रिस्पॉन्स कदरे ठंडा ही रहा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद चौधरी निसार अहमद खान साहब। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। ये देखिए, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लिया है, आप भी अपनी बिल्ली साइलेंट पे कर लें, उसके बाद मुझसे बात करें। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये अल्ताफ हुसैन साहब के शनाख्ती कार्ड वाले मामले में कहाँ मिस हैंडलिंग हुई? नहीं, आप मुझसे मिस हैंडलिंग करवाना चाह रहे हैं। अगर आपने मुझसे इस मौजू पर बात करनी है तो पहले आप अपनी बिल्ली सीधी करें। हमने ये आज तक सुना था कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते हैं, पहली दफा हो रहा है कि किसी वजीर दाखिला के ख्वाब में बिल्लियां आ रही हैं। बहरहाल, अल्ताफ हुसैन साहब के पासपोर्ट से मुताल्लिक बताइएगा कि उस मामले पे कहाँ क्या प्रोग्रेस है, क्या देख? मैं इस मामले में आपको तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक आप बिल्ली सीधी नहीं। ओ यार चौधरी साहब, कौन सी बिल्ली? यार खुदा का वास्ता यार बता दें, आखिर अगर अल्ताफ भाई के पासपोर्ट के मामले में आप इतने सच्चे हैं तो फिर एमक्यूएम क्यों शोर मचा रही है? मैं इस पे एक कमेंट करने से पहले ये बता दूंगा कि मैं जानता हूं कि वो शोर क्यों मचा रहे हैं, ताकि उनके शोर से बिल्ली जाग जाए और वो फिर सीधी ना रह सके। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार ये किस बिल्ली की बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में शायद वो इस बिल्ली की बात कर रहे थे। इसको वैसे टेडी बेयर कहते हैं, लेकिन शायद
चौधरी निसार साहब इसको हाथ हिला दें सर इसको। वो हमेशा चौधरी साहब इसको बिल्ली कहते हैं। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी महाज पर सबसे बड़ी खबर रही इस हफ्ते होने वाले भारतीय इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी, और इस हवाले से जबरदस्ती मुबारकबाद वसूल करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय मुमकिना वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब। अरे भाई, हम आपके घनू आभारी हैं कि आपने हमें आमंत्रित करके इतने ग्रैंड रिसेप्शन से गुजार के हमें बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। ग्रैंड रिसेप्शन दिया तो नहीं हमने, कोई तैयारी भी नहीं की, लेकिन खैर ये बताइए कि वजीर आजम बनने यानी प्रधानमंत्री बनने के हवाले से क्या तैयारियां की हैं आपने? बहुत कामनाओं और आशाओं से प्रधानमंत्री हाउस की सफाई करवाई है। मनमोहन साहब से सफाई करवाई? अरे नहीं भाई, ये सफाई तो हमने खुद करवाई, और इसी सफाई में हमने मनमोहन सिंह को भी साफ कर दिया, और ये सफाई हमने केजरीवाल से करवाई है। अच्छा, ये बताइएगा कि पड़ोसी मुल्कों खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से क्या ताल्लुकात रखेंगे? अरे भाई, हमारी तो ये कामना है कि परंतु जंतु किंतु शंतु हमारा फॉरेन अफेयर सही होना चाहिए। अब चाहे वो किसी कंट्री के साथ हो या फिर किसी फॉरेन कंट्री पर्सन के साथ हो, कुछ समझे? अच्छा सर, जाते जाते ये बताइएगा कि पाक भारत अमन कोशिशों के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, बाकी पैगाम तो सिर्फ हम मैसेज पे देते हैं, और वो हम सिर्फ आपके प्रधानमंत्री को ही देंगे, SMS पे। बनाना न्यूज़ नेटवर्क से अब तक के लिए इतना ही। लोड शेडिंग के जिन ने आवाम को डरा डरा के गर्मी में भूत बना दिया है। हुकूमत इस जिन को बोतल में बंद करने के दावे कर रही है, लेकिन लग यही रहा है कि इस जिन के साइज की बोतल तैयार होने में अभी मजीद वक्त लग जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे हमारे कुछ मेहमानों से भी, लेकिन पहले देखते हैं लाला की इस पे एक रिपोर्ट। भाई, खाना तैयार हुआ? अभी तक नहीं? भाई यार, खुदा का वास्ता है, कुछ तो कर लो यार, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लोड शेडिंग के जिन की, जिसको हमेशा बोतल में बंद करने के बड़े बड़े हमेशा से दावे करते आ रहे हैं ये हुक्मरान, लेकिन ये बोतल है कि बड़ी हो ही नहीं रही, ना जिनका कद छोटा हो रहा है। तो इसी हवाले से सताए हुए आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो इस सफर में फॉलो कीजिए। अरे आ जाइए, अरे आइए। भाई ये बताइए, ये लोड शेडिंग का जिन जो है वो कैसे बंद होगा? ये बोतल बड़ी करनी पड़ेगी या फिर हुकूमत को अपनी सोच? ये जिन नहीं खत्म हो सकता, लेकिन वो जिन हम ही हैं। ये जो जिन हम ला रहे हैं हुकूमत जो है लोगों को जिन, ये जिन नहीं है। लोड शेडिंग खत्म करके नए प्लांट बनाने पड़ेंगे। बहुत छोटी है जी सर। तरीके भाई साहब क्या नाम है, करते नहीं, अमल नहीं करते ना। लोड शेडिंग के बारे में इनको बोलना चाहिए कि लोड शेडिंग बहुत कम हो जाएगी। कभी खत्म नहीं होगा, लोड शेडिंग होती रहेगी। हाई पानी नहीं है, हाई बिजली नहीं है। ये लोड शेडिंग का दिन कभी काबू में नहीं आएगा। ये हमारी हुकूमत चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि लोड शेडिंग कम होगी। किसी और से पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे क्यों नहीं पूछे? आप बिजली यूज नहीं करते? नहीं। आप ये बताइए, लोड शेडिंग का जो जिन है इसको कैसे काबू में लाया जा सकता है? बोतल का साइज बढ़ाया जा सकता है या क्या हल है इसका? ऊपर से कोशिश कर रहे हैं जानने से, नीचे से पैंदा काट के डाले तो जिन बंद हो जाएगा। बिजली का पानी भी खत्म होता जा रहा है। मुखलिस लोग होंगे तो सब कुछ होगा। मामला जो है वो गड़बड़ की तरफ ही है इस वक्त। बड़ी बोतलें लेनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, हुकूमत की मयाद पहले खत्म होगी या फिर ये लोड शेडिंग खत्म होगी? तब भी नहीं होगा। हुकूमत की तो नहीं होगी। अच्छा, लोड शेडिंग की होगी, हुकूमत की खत्म होगी पहले, मयाद खत्म हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, बिजली तो जो है वो ड्रामों में आती है, भाई ये घरों में क्यों नहीं आती? ड्रामों में होगी तो घर में क्या करेगी? पैसा वहाँ मिल रहा है, उसको घर में थोड़ी मिल रहा है। घरों में क्या नाम है इसलिए नहीं आ रही है ना कि क्या नाम है फैक्ट्रियों में देते हैं वो। घर में भी आप 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने लोगों से बिजली के जो है लोड शेडिंग के हवाले से बात की है,
और बहुत से लोग नाराज थे और किसी ने कहा कि हुकूमत की मयाद खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग नहीं खत्म होगी। तो फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन शमीम खंबे के साथ लाला पाकिस्तान। लोड शेडिंग का मसला इतना ही गंभीर है जितना किसी खुश खुराक इंसान के लिए दिन में 10 दफा भूख लगने का मसला है। भूख से याद आया, भाई खाना गर्म हुआ कि नहीं? लोड शेडिंग पे बात करने के लिए हमने 2 मेहमानों को मदऊ किया है। पहले मेहमान का तारुफ कराता हूँ। तारुफ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि माय नेम इज असद उमर एंड आई एम नॉट खान। चले दूसरे मेहमान का तारुफ कराए देता हूँ। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से वफाकी वजीरे पानी और बिजली जनाब ख्वाजा आसफ साहब। सुहेल साहब जो है वो नाम तो पूरा नहीं मेरा। आप बिजली तो पूरी दी। खैर ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? आपके तवस्सुत से सुहेल साहब, मैं जो है वो पूरी कौम को जो है अपना आज पूरा नाम बता देना चाहता हूँ। मेरा जो है वो पूरा नाम वो ये है कि ख्वाजा जो है आसफ साहब जो है वो सियालकोट वाला। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपसे ये सवाल करूंगा, आपने कहा था कि बहुत जल्द लोड शेडिंग माजी का ख्वाब बन जाएगा। ये बता दीजिए कि ये ख्वाब खर्राटे मारती सोई हुई कौम कब तक देख पाएगी? तो सब मैं ये यहाँ पे जो है कहना चाहता हूँ कि ख्वाब से मुझे वो बड़ा मशहूर वो गाना था ना यार, वो जो है वो अच्छा वो लता मंगेशकर वाला मेरे ख्वाबों में जो आए। नहीं साहब जो है वो मैं जुनून का जो है गाना उसकी बात कर रहा था कि ख्वाब जो है वो अधूरे सही ख्वाब जो है वो आते तो हैं। तो मैं आज आपकी तरफ से एक और बात जो है वो अवाम को कहना चाहता हूँ कि अवाम जो है वो इस गर्मी के जुलूस में ठंडा जूस पी के दुआ करें। मेरा नहीं ख्याल कि फिर अवाम की दुआ के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो तब्दील नहीं होंगी। इंशाल्लाह जो ये ख्वाब है जो अवाम का जो है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और लोड शेडिंग जो है ख्वाजा साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आप ज़मीनी हकायक की बात करें, ज़मीनी हकायक के ऊपर जो यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आप उनकी बात करें। ये क्या गाना वालों की आप बातें करें, जो ज़मीनी हकायक है आपकी हुकूमत उनसे हमेशा भागती रही है, आप उनकी बात करें। ज़मीनी हकायक लगा हुआ है। मैं कोई जो है वो आपको पटवारी नजर आता हूँ। खैर कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है उसमें, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं। किस में ख़ास फ़र्क नहीं है? कहीं आप पटवारी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं? नहीं शेर साहब, आप जो है वो क्यों इनके ध्यान को उधर बार बार लेके जा रही हैं? असद साहब आप जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करें। शेर साहब आप ये देखें कि इनके जो कोर इशू है लोड शेडिंग, जो मेन इशू है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट के पास, इन लोगों के पास कोई अभी तक कोई प्लान खास नहीं है, कोई एक्टिव ऐसा प्लान नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर सके। मैं उल्टा ये लोग कौम को दुआएं बता रहे हैं जी कि आप ये कर लें, आप वो करें। अगर आप लोगों ने दुआएं ही बतानी है तो फिर बेहतर है कि व्हाई नॉट कि ये लोग हुकूमत छोड़ के कोई दरबार खोल लें। मतलब दैट कैन बी वेरी एक्टिव सोल्यूशन। और फिर दूसरी बात ये कि इस लोड शेडिंग की वजह से सालाना हुकूमत को 1000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। एक मिनट जरा रुकें ख्वाजा साहब, जरा ये बता दें कि लोड शेडिंग और बिजली चोरी होने की वजह से ये जो सालाना 1000 अरब रुपए का नुकसान है, इस पे भी आप हस्बे मामूल मक्खियां मार रहे हैं या फिर कोई स्टेप भी लिया है? सब आप जो है वो मजाक ना उड़ाएं और मक्खियां भी ना उड़ाएं। हमने बिजली चोरी पे जो है वो एक भरपूर मास्टर प्लानिंग के साथ एक्शन लिया। एक मिनट इन्होंने यहाँ पे कहा कि इनके पास प्लान है जिसके ऊपर ये बड़ा एक्टिवली काम करें। क्या प्लान है इनके पास? क्या किया इन्होंने? एक थिएटर के एक्स्ट्रा नुमा किरदार को इन्होंने पकड़ के मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर बना दिया। मैं आबिद शेर अली साहब की बात कर रहा हूँ।
वो आबिद शेर अली साहब जो है वो टॉक शो में आते हैं, बयानबाजियां उनकी बड़ी जबरदस्त होती हैं, बयानात दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। टॉक शो में आके वो अंडरटेकर बन जाते हैं, इस तरह यूं डॉन्ग करके ना, वो इस तरह यूं निकलता था अंडरटेकर। याद है आपको पॉल बेयर अंडरटेकर से? आज भी मैं उससे डरता हूँ। मैं खुद बचपन में बहुत डरता था, डॉन्ग करके उसमें वो आ जाते हैं, यूं सामने खड़े हुए, मतलब डर जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर बयानबाजियां और चोरियों के इल्जाम, मुसलसल इल्जामात इल्जामात इल्जामात, मतलब कोई बंदा उन्होंने, कोई इलाका पाकिस्तान का ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने चोरियों का इल्जाम ना लगाया, बल्कि बंदों क्या उन्होंने बिजली से जुड़ी हुई हर चीज पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये मग चोरी, ये माइक चोरी का इल्जाम, ये बल्ब चोरी का इल्जाम, ट्यूबलाइट चोरी का, आलू कीमे पे भी बिजली चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं। अच्छा, हर चीज पे, हर चीज, यही मैं बता रहा हूं, पंखों पे, एसी पे, मैं कहता हूँ निहारियों पे जो है ना वो बिजली चोरी का इल्जाम लगाया, वेरी रॉन्ग। तो किया क्या है इन्होंने ऑन ग्राउंड, क्या किया है जो जिसके ऊपर इतनी बात करें? चलें लड़ाई माफ करें, आप ये बताएं कि इसमें बेहतरी के लिए आपके पास क्या तजावीज है? जी, तजावीज बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्लान है, और वो प्लान सिर्फ ये है कि आप वोट दें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को वोट दें, आपके सारे मसले हल हो। जिन्होंने आपको वोट दिए, क्या उनके मसाइल हल हो गए? वो मैं टाइम क्या हो रहा है? वो आप टाइम का कुछ पूछ, वो जी बस आप टाइम आप बताएं, टाइम क्या हुआ? थके नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। ख्वाजा साहब, आप ये बताइएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से क्या आप कौम को कोई खुशखबरी दे सकते हैं? देखिए सुहेल साहब, मैं जो है वो बड़ी क्लियर बात करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है अवाम जो है वो इसी तरह जो है वो सोई रहे, और लोड शेडिंग के माजी के ख्वाब को बनने का जो है वो थोड़ा वेट करे। मेरे ख्याल से तो अवाम एक ब्रेक ही ले ले, वो ज्यादा अच्छा है।